वोट चोरी से सरकार आवा है, क्या ऐसा लगता है आपको? कांग्रेस वाले के तो गराए भाषण फुट्टे जावे हैं। इनकी तो अपने आपसरी में सूत को नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 2029 की तैयारी होगी हरियाणा के अंदर। बीजेपी बिक जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, आम जनता ने क्या मिलेगा? पहला 70 साल पहले थी कांग्रेस, मतलब यह बात है कि यू बड़ा डाकू है, मतलब ये तो कड़छियाँ खावा है और वह चमचे खावे थी कांग्रेस। फर्क तो कुछ नहीं है ना, धर्म है, घंटा है, मंदिर है, और उसमें एक 27 साल का बेहुदा फिरा है जो नु कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जो हिंदू राष्ट्र जायज है तो फिर खालिस्तान भी जायज है, फिर जाट राष्ट्र भी जायज है, फिर तो बहुजन राष्ट्र भी जायज है। मतलब इस देश के टुकड़े करने हैं क्या? हिंदू और मुस्लिम का रोड़ा लगा अपने, कुछ रोड़ा है या नहीं है? कदे भी नहीं था। इतने ही देश की आज़ादी में मुसलमान मतलब मुसलमाना ने सादत दी, इतने सिखा ने दी, बल्कि अपने तो ज़्यादा ने दी सिखा ने, इतने अपने जैसे लोगों ने दी। इसी तरह जितनी बार भी इस देश के ऊपर संकट आया, मुस्लिम हमारे बराबर में रहे हैं। और आज भी अब्दुल कलाम था, मुस्लिम में था, कभी नहीं देश खतरा में आया। और अब हिंदुए राष्ट्र के, हिंदुए तो प्रधानमंत्री, हिंदुए राष्ट्रपति, हिंदुए सारा सौदा, फिर भी हिंदू खतरा में आ रहा है। जेजेपी ने मौका लग गया, वह बेचगी। इन एलो का 10 सीट लिया हो, 10 सीट आंदे ही बेच देंगे हमने, क्योंकि पुराना नाता है बीजेपी के लिए। पट्टा पैर का कुत्ता बनना जरूरी है, इनका कातिया बनना जरूरी है, क्योंकि हमने तो देखा था ये चीजें। सारे दर्शकाना राम राम, मैं मंजीत कोथ है। साथियों, वोट चोरी का मुद्दा काफी गंभीर विषय बने हुआ है कि वोट चोरी की जो बातें हैं वो सामने आई है। राहुल गांधी ने भी एक मॉडल है, उसके भी 20 वोट दिखाए कि हरियाणा में इसके 20 वोट बने, लेकिन वो मॉडल विदेशी है, दूसरे देश की है। लेकिन बहुत सी बातें चल रही है कि वोट चोरी के कारण जो बीजेपी सरकार आ रही है। लेकिन आज पहुंचे यहाँ किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम नयन के पास में पहुंचे यहाँ, आखिर ये क्या मानना है, क्या वोट चोरी हुआ है, क्या वोट चोरी से हरियाणा में सरकार आई है? क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा कि 25 लाख वोट चोरी हरियाणा में हुए हैं। तो क्या मानना है, बात करते हैं। सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार। सिक्किम जी, क्या लगा है, वोट चोरी से सरकार आवा है, क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखो, सारा तो नहीं कह सकते वोट चोरी, क्योंकि जो बीजेपी है ना, बीजेपी की रणनीति को मैं मानती हूँ कि बहुत एडवांस रणनीति है। कांग्रेस वाले के तो गराए भाषण फुट्टे जावे हैं। इनकी तो अपने आपसरी में सूत को नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 2029 की तैयारी होगी हरियाणा के अंदर। जबकि जो कांग्रेस वाले हैं उनका तो कड़ियाँ गीत नात, क्योंकि जब तक हम एक धरातल रूप है किसी संगठन को या किसी पार्टी को आप मजबूत नहीं करांगे तो उड़ा कोई होना नहीं कुछ भी। हाँ, यह बात मानना है कि वोट चोरी हो, और फिर ये नू सोचा नहीं अगर भाई मशीन बदल दी फलानी, मशीन बदलने की जरूरत नहीं। आजकल तो कहीं से भी हाईजैक कराया जा सकता है, मशीनरी ये तो है उसका। वोट चोरी किस तरह है क्या? नहीं, चलो भाई, एक आदमी के एक एड्रेस पे गणे वोट बना दिए, जिस तरह राहुल ने कहा भाई बना दिए, तो फिर यू जो मतलब ये चुनाव आयोग है यू कई करने लग रहा है। और चुनाव आयोग यदि मतलब इस देश का नुकसान करने लग रहा है बीजेपी के साथ मिलकर, तो फिर विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष ने सबसे पहले वोट चोरी तो छोड़ देनी चाहिए, लोगों के अंदर विश्वास जिताना पड़ेगा। जो लोगों के जो मुद्दों की बात है उस पर लड़ना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, दान की फसल नहीं बिकी, बाड़ी नहीं बिकी, कपास नहीं बिकी, जीरी नहीं बिकी, ये ले लो बाजरा नहीं बिका, मूंग नहीं बिकी, किसी चीज़ की कोई एमएसपी नहीं। यदि कांग्रेस के लोग लगातार लोगों के बीच में संपर्क में रहें और कोशिश करें किसान नेताओं के साथ मिलकर, तब कुछ हो सकता था ना। ये मुद्दे पे बात नहीं करते, ये तो सिर्फ वोट वोट। भाई एक बात बताओ, बीजेपी बिक जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, आम जनता ने क्या मिलेगा? पहला 70 साल पहले थी कांग्रेस, मतलब यह बात है कि यू बड़ा डाकू है, मतलब ये तो कड़छियाँ खावा है और वह चमचे खावे थी कांग्रेस। फर्क तो कुछ नहीं है ना, पार्टियां सभी एक जैसी हैं। ये वोट चोरी का जो सिस्टम है ना, इसकी छोड़ कर धरातल पे तो काम करें और लोगों का विश्वास जीतें और मुद्दों पे बात करें, रणनीति बनाना सीख ले। रणनीति को नहीं बने रही हाल, रणनीति तो है ही नहीं। ये तो लोग वाई बात है, जाएगी जाए बढ़िया है। ये एक बात बताओ, बिहार के अंदर 5% सीट बच गई, या जच है? और जबकि बीजेपी का तो आपने बेरा जी करा उसी ने पिट्टा है। पर कारण बेरा के उनके पास रणनीति है। सारी महिला ने 10-10 हज़ार रुपये गिट दिए। जड़ा मान लो एक बंदा ना 5 किलो राशन मिला है और वो 10 हज़ार रुपये मिल जाए तो वोट तो देगा। इनकी तो इनडायरेक्ट सरकारी खाता था 10 हज़ार रुपये डाल करना, और 10 हज़ार रुपये डालकर वोट खरीद लिए। उस टाइम विपक्ष की करा था भाई? नहीं, किस बेस पर डाले, किस स्कीम के तहत? स्कीम बना दी एक, भाई महिला रोजगार करेंगी 10 हज़ार रुपया था। पर महिला मतलब करोड़ों रुपये डाले इनती, करोड़ों महिलाओं के खाता में 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए, वोट दे दिए पूरा बिहार ने। इबराम तय अपना उन्हें बैत काटेंगे। और उस मुद्दे को मतलब जो अपना राहुल ले लो या कांग्रेस ले लो बुना नहीं सकी, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे को हाईलाइट करनी चाहिए थी पूरा देश के अंदर। भैया 10-10 हज़ार रुपये क्यों गेड़न लग रहे हैं? क्योंकि ऊपर इलेक्शन आ रहा है, पर ये वोट चोरी पे जा पहुंचे। इन तीनों में नहीं मेरा कौन सा मुद्दा किस टाइम किस तरीके से ठाना चाहिए। तो इन लोगों का हिसाब है जिनके पास रणनीति नहीं है। बीजेपी है वोट चोरी भी करा, रणनीति भी है, रणनीतिकार तकड़े हैं, चाणक्य है राजनीति के, इसमें यह बात माननी पड़ेगी अपन। और कांग्रेस के पास वह बात है, जितने बड़े बड़े मतलब अच्छी एज के जो भी हैं नेता ज़्यादा हो रहे हैं, नए लोगों की चलती को नहीं। और फिर ये 2.5 चोड़ा आप दूर क्यों जाओ, हरियाणा में क्या है?
एक तरफ रणदीप है, एक तरफ सैलजा है, एक तरफ हुड्डा है, फिर एक मारला दादा भी आ रहा है। 4 गुट हो गए मारे हरियाणा में। मतलब गुटबाजी चल रही है। गुटबाजी मतलब पार्टी के अंदर पक्ष विपक्ष है। और तो आप इन्हें कहते हैं इनेलो है या जेजेपी है या कांग्रेस है। ये तो कांग्रेस का मैं कांग्रेस है, कांग्रेस एंटी कांग्रेस। तुम्हारा तो समझ में नहीं आ रही। आपने नू लगा है जिस घर में मान लो लड़ाई झगड़ा हो, जो भी आगे नहीं बढ़ा पार्टी तो कड़ा बढ़ा थी। सिक्किम जी, दुष्यंत चौटाला हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, वो बोल रहे हैं कि शुरुआत वोट चोरी की कांग्रेस ने करी थी और राय विधानसभा इसका उदाहरण है। कल बोल रहे थे कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्या लगा कांग्रेस ने इसकी शुरुआत करी वोट चोरी की? एक बात बताओ, सत्ता में हुआ नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसकी चाला सारे ने कोई नहीं गलता। इंदिरा ने भी करी थी, कब मना करा हम भाई नहीं करी थी। वो तो वही बात है, शुरुआत तो कड़ियों और तो ही है पर नू है इनती तो जमा जिसकी लाठी उसकी भैंस करके हैं तो लाठी ले बैठे हैं। ये तो लाठी के लांक है, जी करा उसे ने पिटा है और ना मतलब ऐसा काम कर दे कि भाई सरकार तबैरो आपने लग गया है। एक छोटा सा मुद्दा होया करता, सरकार तबैरो हो जाया करती पार्टी, ये पार्टी बाहर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसके पास रणनीति कर रहे हैं। ये तो एक काम भी रखे रखा है। मान लो मुर्गा है, मुर्गा की पांख पैड लिया अपना, वो अपना तो दूर दूर भाग जाएगा, फिर उसकी की में दाने गिर दे दो रह जाए, फिर उसकी पांख पैड दे फिर दाने गिर दे। इनकी तो तरीका है, तरीका मतलब बिल्कुल तरीका, रणनीति है जी इनके पास। और कांग्रेस के पास ना रणनीति है, ना संगठन है और ना लोगों के अंदर विश्वास है। और हमारा देश है घोषित इमरजेंसी से गुजर रहा है इस टाइम। इसमें कोई दो राय, ना रोजगार है, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, कुछ नहीं है। बस एक वाय बात है कि धर्म है, घंटा है, मंदिर है और उसमें एक 27 साल का बेहुदा फिर है जो नुगा है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जो हिंदू राष्ट्र जायज़ है तो फिर खालिस्तान भी जायज़ है, फिर जाट राष्ट्र भी जायज़ है, फिर तो बहुजन राष्ट्र भी जायज़ है। मतलब इस देश के टुकड़े करने हैं क्या? मतलब ये लोग जानबूझ के ना धर्म की गुंटी लोगों ने प्यान लग रहे हैं और धर्म गुरु आगे कर रखे हैं, उनती देश ने इकट्ठा करे हैं, माइंड वॉश करे हैं और वोट ले लिए। मतलब क्या लगा है एक बहुत बड़ी यात्रा निकालना, भाई हिंदू राष्ट्र बनावांगे, कुछ राजनीतिक लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो क्या लगा है जो मुद्दे हैं उन तक भटकाना है या कुछ और लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र बनाना है? क्योंकि फिर मुस्लिम भी हैं और भी हैं। नहीं, मुद्दे तो है ही नहीं है ना, मुद्दे हैं कड़ा है। काम की बात तो इनके दूर है ही नहीं। इनके दूर तो मंदिर घंटे घंटाल है। आपने देखा गौरन तो नुगाया नुबले आ गए 50 ग्राम दूध के अंदर नुबले 2 खड़ी हल्दी गेड़ लियो और आप थर्मामीटर ले बैठे आराम ज्यादा जब बुखार हो है, डॉक्टर की जरूरत है? फिर तो भी खड़ी हल्दी पी ले, उतर जाएगा बुखार। और उसकी तो डायरेक्ट फिर बाबा हनुमान के हनुमान का मंदिर, हाँ मतलब बातचीत तो फोन नंबर भी ले रहा है धरींद्र शास्त्री तो। पर आपका थर तो मतलब वो थर्मामीटर साइंस और डॉक्टर चाहिए उसने, और सिक्योरिटी चाहिए 5 लेयर की। क्यों भी जब हनुमान के लिए, एक बात बताओ, मेरे के लिए हनुमान है तो मैंने सिक्योरिटी की जरूरत है? सिक्योरिटी की तो उसने जरूरत होया करा, उसका शरीर ने तो जब जरूरत पड़ेगी नहीं, जब मान लो उसके अंदर कुछ नहीं होगा। जब बाबा हनुमान रह जाए कि मैं होएगा तो उसने ऊपर के ऊपर उड़ा ले जाएगा। बाबा हनुमान तो उड़ा है और उसकी ताकत है, शक्ति हो, पहले दिन बता देगा तेरे के लिए क्या होगा। तो ये सब बकवास है। ये वही लगा है कि दूसरा ने कि मैं बता मैं खुद कुछ करा है, तो यह बकवासबाजी है। सिखा ने कड़े भेजोगे, मुस्लिमान ने कड़े भेजोगे, माइनॉरिटी ने कड़े भेजोगे, SC ने कड़े भेजोगे कड़ा है, हिंदू कड़ा है। हिंदू तो पता आपने क्या कहा मनुस्मृति में क्या कहने लग रहे हैं? बोले मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण, हाथ से पैदा हुए राजपूत और पेट से पैदा हुए वैश्य। बाकी जाट है लिए चाहे मतलब SC है गए और जो BC है गए, मैंने बोला पैरों तक पैदा हुए। आज तक देखिए आपने कड़ियाँ पैरों तक पैदा होंगे? हमने तो इतने साल हो गए। और साइंस का युग है जिसमें मतलब साइंस का 21वीं सदी साइंस का युग मान, हमने तो पैरों तक बालक पैदा होंगे नहीं देखे। ये तो पहली बार हमारा समझ में नहीं आई कहानी। तो कुकर है, फिर ये चाहे पैरों तक पैदा करके दिखा दो भाई। तुम्हारी तो हम तो पैरों तक पैदा हुए हमारा तो समझ में नहीं आ रही। मतलब ये कौन सा राष्ट्र बनावा है? और जो हिंदू राष्ट्र बनावा है तो भाई हमने जाट राष्ट्र बनाए दो, और नूना खालिस्तान राष्ट्र दे दो, नूना बहुजन राष्ट्र दे दो, चल गया काम। नूना मुस्लिम राष्ट्र दे दो, हो गया देश का नाश। हिंदी तो मड़िया मेट करना है, बकवासबाजी करे सरकार। एक बात बताओ, आप और मैं बयान दे दिया सांस तो पहले भीतर बैठे पावांगे। सोनम ने जान दे हो गए आप, सोनम अंदर पड़े हाज भी 54 55 58, हाँ 58 दिन हो गए। उसने क्या गलत कराया था? उसने आर्मी के लिए बढ़िया चीज करी, अपना देश का नाम रोशन। सच्चा देशभक्त है, सच्चा देशभक्त है। वो भी जेल काटने लग रहा है। एक पाखंडी अडोंगी बकवास करने लग रहा है, वो कह रहे हैं पैदल यात्रा काटने लग रहा है। और जिसमें उसके ऊपर तो महिलाओं को किडनैप करने और महिलाओं का व्यापार करने तक के भी मतलब उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मैं तो सच्ची होगी उनमें। तो ये हालात हमारे देश के। हमारा जो देश के लोग हैं ना, जो MP MLA लगा लो या सत्ता में बैठे जो लोग हैं, वो धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, काम कुछ करना नहीं। और हमारे लोग ना मतलब नू महसूस को नहीं होने देंगे ये अगर भाई हम भूखे मरा हैं। मतलब ना रोजगार ना शिक्षा, मतलब मुद्दों की बात नहीं करने देना चाहते। ये सारे ने उलझा कर रखना चाहे हैं। किसी ने लड्डू गोपाल पकड़ा दे हैं, किसी ने खाटू श्याम पकड़ा दे हैं, किसी ने सालासर पकड़ा दे हैं, किसी ने बैरली माता पकड़ा दे, किसी ने बैरली ऊपरली। मतलब देश बदीन बनाए रखे इनती लोगों का समझे में नहीं आ रही कहानी हो की रही है। सिक्किम जी एक बात कहूँगा, हिंदू और मुस्लिम का रोड़ा लगा अपने कुछ रोड़ा है या नहीं है? कदे भी नहीं था। इतने ही देश की आज़ादी में मुसलमान मतलब मुसलमानों ने सादत दी, इतने सिखा ने दी, बल्कि अपने तो ज़्यादा ने दी सिखा ने, इतने अपने जैसे लोगों ने दी। इसी तरह जितनी बार भी इस देश के ऊपर मतलब वो आया संकट आया, मुस्लिम हमारे बराबर में रहे हैं। और आज भी
अब्दुल कलाम था, मुस्लिम में था, बिल्कुल। कभी नहीं देश खतरा में आया। और अब हिंदुए राष्ट्र के, हिंदुए तो प्रधानमंत्री, हिंदुए राष्ट्रपति, हिंदुए सारा सौदा, फिर भी हिंदू खतरा में आ रहे हैं। ये 20 करोड़ हैं, हम 140 में थे, 120 करोड़, फिर भी हम खतरा में। ये नु कोई हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र में सबसे ज्यादा बीफ गाय का निर्यात करने लग रहे हैं। तो आप नु बताओ, हिंदू राष्ट्र में गाय कटनी चाहिए? एक भी नहीं कटनी चाहिए। फिर बंद क्यों नहीं कर देंगे? हिंदू राष्ट्र तो जब बना होगा धीरेन्द्र शास्त्री इस देश के जो पाखंड फैला रहे, जब ये गौ माता की मतलब हत्या करनी, हाँ बीफ का बहुत ज्यादा निर्यात होने लग रहा है, उसको ऊपर कोई नहीं बोलता। गंगा की के बदीन मट्टी कर रखी है, गंगा में मतलब कि में भी हो कोई पूजा पाठ करा हो धूस के में, मतलब गंगा कोई अड़ंगा तो रहे हैं। जो हम देवी मानना, हम तो अड़ंगा गिर का वहाँ उसमें गंदगी जो अपना घर की है या कुछ भी राख रहे उड़ रहे जो है हवन वगैरह कराएं या कोई मतलब जीना मरना कुछ भी है। और जो विदेशी है, जो मैं इसने माता भी नहीं मानते, मैं सिर्फ इसने एक नॉर्मल जल मन है, उसमें से आप शीशा जी मुंह देख लो, और एडा इस नदिया में सारा कारखाना का डंगा चलन लग रहा है। तो बहुत बुरा हाल है हमारा देश में। कहने का अथर कुछ है और करने का अथर कुछ है, धरातल पे कुछ है और मीडिया में कुछ और है। सिक्किम जी एक कड़वी सच्चाई है, जिस चीज को अपन माँ मान्य है उसकी बिरान माटी हो रही है बहुत ज्यादा जी। आज का टाइम, एक बात बताओ, बेटी की सबसे रेरे माटी, गाय की सबसे ज्यादा बिरयान माटी, गंगा की सबसे ज्यादा बिरयान माटी। जिसका ये नाम लेवा नहीं, इनके नाम तो इसे सुतरे सुतरे पाओगे बिरयानी, इसमें तो के लिखड़ेगा, उसमें तो मतलब नू नहीं कहेगा, गोस्से भी नहीं लिखड़ दे। नाम बढ़िया रखा है, एडवर्टाइजमेंट बढ़िया करा। हाँ, महिला सशक्तिकरण। एक बात बताओ जी, मनीषा ना आज तक भी मतलब न्याय नहीं मिला, CBI जांच भी होली, सारे काम होली, तो इस देश के अंदर ना बेटी सुरक्षित है ना रोटी सुरक्षित है, क्योंकि जो सत्ता के अंदर बैठे लोग हैं वो बिना रोटी और बेटी के हैं। वो क्योंकि आपने बेरा में तो क्या करें, हम तो जोड़ा ठेका चल देंगे, बेटी इनका घर है को नहीं, क्योंकि आपने बेरा है कि जिसा संगठन है, कहने की जरूरत नहीं, फिर यहाँ और कूदेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट समझो। और ये देखा भी होगा आपने PU में उनकी कच्चा टैंक दिया था, पंजाबी यही है, इनका कदम न कदम इलाज है, पंजाबी वाले करेंगे और किसी का बस की बात को नहीं। तो बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसी पार्टी हमारा देश का ऊपर राज कर रही है, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से लगातार पक्ष अपने मन मर्जी के कानून बनाने लग रहा है, और इसका नुकसान आम जनता को लग रहा है। ये मुद्दों के ऊपर नहीं लड़ रहे और ना संगठित है, इसका नुकसान अपने देश को लग रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। JJP ने मौका लग गया, वह बेचगी, इन एलो का 10 सीट लिया हो, 10 सीट आंदे ही बेच देंगे हमने, क्योंकि पुराना नाता है BJP के लिए। कांग्रेस के आपसरिये में चोड़ को नहीं बीच दे, तो मरा तो मरा खड़ा है। हरियाणा में तो जमा बिरयान मट्टी हो रही है। नई पार्टी लेकर आवा, केवरा लोग सहयोग देवे कि ना देवे, बाकी कोशिश तो हम कर रहे हैं उसका, एक नई पार्टी का आगाज करांगे। पर जो ये पुरानी पार्टी है, हमने दोबारा से बाबा साहब अम्बेडकर, दोबारा से छोटू राम, दोबारा से चरण सिंह को हमने पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। सिक्किम जी EVM बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। और जो पार्टियां हैं सत्ता में, चाहे वह इनेलो है, चाहे JJP है, चाहे कोई भी है, मान लो जो पार्टियां लगातार अपने सत्ता का लोभ है या सत्ता में लगातार काबिज रही हैं या आगे आने की कोशिश कर रही हैं, उन लोगों ने इकट्ठा होकर, चाहे उनकी अलग अलग विचारधारा है, उनकी सारे ने इकट्ठे होकर सड़क पर लड़ना चाहिए। जिस तरह 3 काले कानून कहते हैं, हम 13 महीने सड़क पर बैठे, तो इनती भी सड़क पर बैठना चाहिए, सारे ने इस्तीफा देना चाहिए विपक्ष ने, और पूरा देश में देना चाहिए। और यदि आप बैलेट पेपर की लड़ाई लड़ाएंगे तो सफल हो सकता है, क्योंकि जनता भी तो तंग है ना। जनता ने तो इनू देख लिया कि भाई तो नुकसान होने लग रहा है, मतलब ये तो मनमर्जी की सीटें आने लग रही है। जो तरीका है इस देश के अंदर, यदि अब हमने बचाना है तो हमारे पास 2 ही सिस्टम होने चाहिए। एक तो जनता क्या, एक का हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, इन चीज़ों का मराठा गैर मराठा, इन चीज़ों का अपना दूर होना पड़ेगा, एकता के लगे लड़ना पड़ेगा, सड़क पे आकर लड़ना पड़ेगा। लड़ेगी पार्टी, कदम ये सोचा भाई ये भी किसान लड़ लेंगे, हमने नहीं कहा ठेकन ठहर गया, क्योंकि जो ही मतलब वोट लेने का टेम आवे नहीं, अरे टिकट देने का टेम आवे, जो इनको है कि भाई हम पार्टी तो बाहर नहीं दे सकते, या पार्टी ज्वाइन करो, मतलब पट्टा पैर का कुत्ता बनना जरूरी है, इनका कातिया बनना जरूरी है। क्योंकि हमने तो देखा था ये चीज़ें, हमने एक कोशिश करी थी कि इस सिस्टम को बदलिया जाए, किसी न किसी तरह भाई इसको ज्वाइन ना करके बराबर में समर्थन कर दिया इसका, और ये कांग्रेस किसी तरह आ जाए, डाकू तो पेंडा छूट जाए, चोर आ जाएंगे। पर मजबूरी की हुई, इन लोगों ने एक बात कही मारा था कि आपने पार्टियां ज्वाइन करेंगे, भाई पार्टी तो हम ज्वाइन करते ही नहीं, क्योंकि हमने देख लिया पार्टियां का तो मतलब संगे दूसरा है, पार्टियां का तो खेले दूसरा है। तो इन लोगों ने दोबारा से जो समाज के लिए लगातार लोग लड़ रहे हैं, उनका बराबर में समर्थन लेना पड़ेगा, उनकी कातिया बनाने की जरूरत को नहीं, पट्टा पिरिया करना। मतलब पार्टी चाहे कोई भी हो, वन हो चाहे, जो समाज का थर लड़ाई है, ये लोग जो समाज को जागरूक कराएं, ये किसी न किसी तरह किसी पार्टी का पट्टा पैर लें, फिर ये कहना हो जाए ये तो फलाना पार्टी का कैंडिडेट है, ये फलाना पार्टी का मतलब मेंबर है। जो आदमी निष्पक्ष बोला मैं हूँ,
मैंने 2020 के बाद मेरा कोई लेना देना नहीं किसी के लिए। एक मेरा राम पलाने के लिए थोड़ा रोला हो गया था, एक ने वीडियो भी डाल रखी है, वीरेंद्र गोगड़िया, बताओ कौन सा राजनेता है बेचारा, नॉर्मल इंसान है, तेरा मेरा पता है वोट भी ले लिए नोट भी ले लिए, जब तो उसने इलेक्शन लड़ा है बोला उसका गिल्ला रहा फोटो रहा, अरे तेरा भला हो जाओ, तो नॉर्मल इंसान है, इसी सिक्का में ऐसा वीरेंद्र गोगड़िया ऐसा ही मंजीत, बात तो कौन की। मेरा राजनेता वो होता है जिनके पास ओड़ी बोली तो माया पड़ी यार, जो लगातार मतलब 4-5 पीढ़ी तक राजनेता है, वह बात हुआ। या किसी पार्टी में, तो पार्टी में तो कोई तो निर्दलीय ने इलेक्शन लड़ा था, तो इसी से लोग हैं। लगातार 6 साल से मेरा किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं, किसी मंत्री एमएलए के लिए मेरा कोई फोटो नहीं। ठीक है भाई, कोई काम करना पड़ जाए मजबूरी में, वो दूसरी बात है। इब जैसे मान लो एमएलए में हुआ था अपना हिसार सीट था, तो हमने कह दिया भाई यू 900 हमारे 750 किसाना का सादत का जिम्मेवार है, 80 में ट्रैक्टर यात्रा काटी थी, यूं नहीं चाहिए काला चोर हो, वो काला चोर तैर दिया। वो बीजेपी मतलब ये कांग्रेस वाले भी निकम्मे हो, जयप्रकाश ने ढूंढ लिया, इनकी कैंडिडेट नहीं पाया, फिर हमारी वाई मजबूरी, अगर भाई करें मर्दा के नहीं करता, वो काम हो रहा है। अब तो वही बात है जी, आम जनता ने पहला काम तो है देखो पार्टियां का, जब पार्टी कुछ करें तो बढ़िया है, नहीं तो आम जनता ने सड़क पर आना पड़ेगा। अपने बीच के लोग पार्टी दरकिनार करके सड़क पथ की लड़ाई राजपथ तक लड़नी पड़ेगी, तभी हम बच सकते हैं, हमारी नस्ल और फसल बच सकती है, नहीं तो मतलब हालात इस देश के बहुत खराब है।